तो साथियों जय हिंद। एक बार फिर से यहाँ पर हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आ गए हैं, जो आपका यूपी जीके का है ना, यूपी जीके का मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए। जो सर ने क्लास करवाई है उसका रिवीजन फर्स्ट डिवीज़न करने वाले हैं, और सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ जाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन आपके लिए आज हम करेंगे कितने कितने तक, ध्यान दीजिएगा। हम रिवीजन करने वाले हैं, आप लोगों के लिए बता दें, रिवीजन हम करने वाले हैं 21 से 25 सेट का जो रिवीजन है, पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बिना समय गंवाए हुए एकदम अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए प्रश्नों का रिवीजन करते हैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपके लिए होगा। और ध्यान दीजिएगा, डिजाइन इसका किसने बनाया था? सर विलियम एमर्सन ने बनाया था। इसका जो डिजाइन किसने दिया था? सर विलियम एमर्सन ने दिया था। और स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 5। स्वतंत्रता से पूर्व कितने विद्यालय थे? 5। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 6। ठीक है ना, कितनी है? 6। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी कब होती है? 23 सितंबर 1897 ईस्वी में। देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे चौथा क्या है? पुराना विश्वविद्यालय होगा। ठीक, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला? ये मिला 14 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। किसकी देखरेख में? संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट कौन थे? गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में इसको स्थापित किया गया था। तो आप लोग, हमने क्या बताया? इलाहाबाद सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 23 सितंबर में, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था वो 14 जुलाई 2005 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। आपको देखिए, बिरहा कहाँ, बिरहा किस में गाया जाता? अवधी में गाया जाता है। और कजरी किस में? भोजपुरी में गाई जाती है। और मल्होर कौरवी में, और रसिया ब्रज में, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? देखिए, मैंने आपको बताया था लोकसभा में 80 सीटें हैं, जिसमें एससी की 17 सीट है और एसटी की 0 सीट है। इसमें अगर राज्यसभा की बात करें तो 403, कितना? 403 सीट है। और मैं आप बात करूँ, राज्य की मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। किसकी दृष्टि से? मतदाताओं की दृष्टि से अगर हम देखें, मतदाताओं की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। उस सबसे छोटा कौन सा है? बागपत है, ठीक है ना। अगर मैं राज्य विधानसभा की बात करूं तो इसमें एससी की सीट कितनी है? 84। और एसटी की कितनी है? 2। कुल मिलाकर 86 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में भेजा सकल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 31 आपको लिख लेना है, 31 इसमें राज्यसभा में, लोकसभा में 80 और विधानसभा में 403, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। तो विशिष्ट आर्थिक जोन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यापार कानून देश के बाकी क्षेत्रों से अलग क्या हो? जो व्यापार हो, जिसमें व्यापार हो, और वह व्यापार कैसा हो? व्यापार कानून देश के बाकी क्षेत्रों से क्या हो? अलग हो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन है? मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आँख बंद करिए, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य, किसका? उत्तर प्रदेश में
उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। क्या करना? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ये आपको लिखना है। तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक, ये आप लिखेंगे। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, कब शुरू की गई? 21 जनवरी 2020 ईस्वी को। आप याद करेंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017 और मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020। तो आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 फरवरी 2020 और उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017 और मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा, बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, बिल्कुल सही बात है। और अत्यधिक साक्षरता वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताइए नहीं, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है। क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर का है, 1024 है वहाँ पे, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है किसका है? जौनपुर का है। और गौतम बुद्ध नगर का है 851, ठीक, ये आप कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो कितना थे? 912 था। और प्रदेश में लिंगानुपात का सर्वोच्च वृद्धि दर कब से कब तक हुई? 1991 से 2021 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या है? ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। जो ढोला लोकगीत है कहाँ लोकप्रिय है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ढोला लोकगीत है वो कहाँ लोकप्रिय है? तो ये आगरा मेरठ में लोकप्रिय है। कहाँ पर? आगरा मेरठ में लोकप्रिय है। तो ध्यान दीजिए, आल्हा कहाँ पर गाया जाता है? बुंदेलखंड में। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड में। और ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ लोकप्रिय है? आगरा में। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला कहाँ का है? मेरठ का है। और भारत कला भवन कहाँ का है? वाराणसी का है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो चौरसिया नृत्य है गोरखपुर का नहीं है, ये कहाँ का है? जौनपुर का नृत्य है जो कहार जाति द्वारा गाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कहाँ पर? मेरठ में। याद कर लीजिए, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। आप सिर्फ हमारी बातों को सुनिए अच्छी तरीके से और पढ़िए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। और अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर ये जो नीचे चल रहा है लाइनिंग अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा बंद करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा बंद करने का प्रयास करूँगा तो आपको थोड़ा दिखेगा नहीं ये, ठीक है ना। तो चलिए ये बंद हो गया, ठीक। अब आपको थोड़ा अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जो जौनपुर का नृत्य है क्या है? कहार जाति द्वारा गाया जाता है। कौन सा? चौरसिया नृत्य है आपके लिए। तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का है। और कर्मा नृत्य सोनभद्र का है। और चरकुला नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। और मयूर नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। तो ध्यान दीजिएगा, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का, कर्मा नृत्य सोनभद्र का, और चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का, और मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य का कार्यवाहक डीजीपी पुलिस महानिदेशक, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बताया है मैंने, क्या बताया है? बताया है आपको प्रशांत कुमार, ठीक है ना। किसका? प्रशांत कुमार, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपके लिए आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे? प्रशांत कुमार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और प्रथम डीजीपी की बात करें नरेश कुमार, आप याद करें। 10 से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितने रुपए आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कुल निवेश का प्रस्ताव रखा हुआ? कितना?
33.50 लाख करोड़। कितना? 33.50 लाख करोड़ रुपए। ठीक है ना। किस में रखा गया है? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। कहाँ पर? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है? नहीं, ये वाराणसी में नहीं स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कब होती है? 13 नवंबर 1963 ईस्वी को होती है। जो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब होती है? 13 नवंबर 1963 ईस्वी को होती है। कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। अगर मैं बात करूं राज्य कला अकादमी की, तो यहाँ पर 8 फरवरी 1962 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। कि उसकी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 और राज्य कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 8 फरवरी 1962 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी हैं। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? कौन सा? पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? श्रीनाथ कृष्ण। क्या? श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। कौन सा? पिछवाई चित्रकला देवता से किस देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है श्रीनाथ जी कृष्ण से। ठीक है ना। अब देखिए कुछ चित्रकार की बात करेंगे तो प्रदेश में प्रमुख चित्रकार एवं कृतियां की बात करेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो चित्र है किसने बनाया था? शिवानंदन नौटियाल ने बनाया था। ठीक। प्यासा ऊंट और सुहाग बिंदी किसने बताया था? विश्वनाथ मेहता ने बनाया था। और यूरोपीय मत की झलक किसने बताया? कृष्ण खन्ना ने। और कांगड़ा व काशी शैली की विधिवता महेंद्र नाथ सिंह। तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव नंदन नौटियाल, या आंख बंद करिए, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव नंदन नौटियाल, प्यासा ऊंट और सुहाग बिंदी विश्वनाथ मेहता, यूरोपीय मत की झलक कृष्ण खन्ना, और कांगड़ा व काशी शैली की विधिवता महेंद्र नाथ सिंह। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में से कौन सा स्वयं सुमेलित है? तो देवी पाटन का मंदिर बलरामपुर में है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चीनी मंदिर वाराणसी में है। ठीक। और बावनी इमली सहित स्मारक फतेहपुर में है। कहाँ पर है? ये बावनी इमली बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना। इसी मॉडल पे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो बावनी इमली सहित कहाँ पर है? स्मारक फतेहपुर में है। और समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। दशावतार मंदिर डेकाड़ ललितपुर में है। और तुलसी स्मारक कहाँ पर है? बांदा में है। और यशशाला कहाँ पर? बागपत में। कहाँ पर है? बागपत में है। ठीक है ना। दशावतार मंदिर आप याद करिए, आंख बंद करिए। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है। और तुलसी स्मारक मंदिर बांदा में, और यशलता बागपत में है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार आपको करना है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? ये नहीं, ये अवध क्षेत्र का नहीं है। आगे देखेंगे। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये ख्याल गायन से संबंधित है और यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 आपका सही है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। कभी भी समय डेट आ सकती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? मतलब जो उत्तर प्रदेश है एवं मध्य प्रदेश है, राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी है परियोजना, किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? ललितपुर में है। ठीक है ना। अगर रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करेंगे, बेतवा नदी झांसी पर है। अरहौरा बांध की बात करेंगे, अर्जुन नदी मिर्जापुर में। और शारदा सागर बांध की बात करेंगे, शारदा नदी ये पीलीभीत में है आपका। ठीक है ना। तो 3 आपको याद कर लेना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी झांसी में है। ठीक।
अगर अरोरा बांध की बात करें तो ये आपका मिर्ज़ापुर में हो जाएगा अर्जुन नदी पर, और शारदा सागर बांध की बात करें तो ये आपको पीलीभीत में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं ये सारे चीज़, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए हम बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको जितना कम समय में हम अच्छी चीज़ दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये कानपुर में अवस्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर, आँख बंद करिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, क्या? डॉक्टर अंबेडकर। देखिए उत्तर से ज़्यादा आपको प्रश्न को रटना पड़ेगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं सारी चीज़ें। रटना, जितना आप रट लेंगे उतना ही समझ लीजिए कि आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है कि आप इसमें समझेंगे, आपको सिर्फ रटना है, उसको याद करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? कानपुर, गंगा नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। सूची एक को सूची मिलाए देखिए। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 ईस्वी में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 ईस्वी में, अभी ऊपर ही हमने इसको पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा, राज्य कला ललित अकादमी 1962 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ईस्वी में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ईस्वी में। तो आपका 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लीजिए, भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, और भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पारसनाथ किला किस जिले में है? तो पारसनाथ किला किस जिले में है? बिजनौर में है। कहाँ पर है? बिजनौर में है, जो कि गंगा नदी के बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। कहाँ पर करता है? जो कि गंगा नदी बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जो धनानपुर शहीद स्मारक कहाँ पर है? चंदौली में है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। कौन सा? सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में है। सीतामढ़ी जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे देखिए सीतामढ़ी में क्या है ना, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है ना, तो भदोही में है। और शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में है। जो शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर है, कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। और पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में। कौन सी? पद्मावती सती मंदिर कहाँ पर है? कन्नौज में है। तो सीताकुंड घाट सुल्तानपुर, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही, और शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर, और पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में है। धनानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है, और गंगा नदी बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में, शुक्रताल प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में, पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में, ठीक है ना, और धनानपुर शहीद स्मारक चंदौली में। तो याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ का किला कहाँ पर है? बिजनौर में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कद्दन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इससे कद्दन की खेती उपभोग और प्रसंस्करण की बढ़ावा मिलेगा, सही। इसको 2022 और 2023 में 2026-27 तक संचालित किया जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2023 किसके रूप में घोषित किया है? मिलेट्स के वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? तो किस जिले में? झांसी जिले में। कौन से जिले में? झांसी जिले में पाया जाता है, और बंगरा नामक पहाड़ी में, और यहाँ बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार एवं राजधानी है, ठीक है ना। और बरुआ सागर झील, लक्ष्मी ताल यहीं पर है, कहाँ पर? ठीक है ना। देखिए, भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र आपका यहीं पर है, झांसी में। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र झांसी में। केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान झांसी में। इतनी बात आप झांसी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है?
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? तो मथुरा आगरा में। कहाँ पर? मथुरा आगरा में मिलता है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? तो मथुरा आगरा में आपको मिलता है। मृदा अपरदन की बात करेंगे तो इटावा में मिलता है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्राप्त लाभार्थी 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना है, ठीक। और इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य का अंश और 200 रुपये केंद्र का अंश शामिल है, ठीक। तो इसमें आपको दोनों कथन आपके लिए सही है, ठीक, याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं आपको बताना। देखिए मधुपुरी कहाँ है? मथुरा में है। और ब्रह्मसारणी कहाँ है? बरसाना में है। और ब्रह्मावर्त कहाँ है? बिठूर में है। तो मधुपुरी मथुरा में, ब्रह्मसारणी बरसाना में, और ब्रह्ममुहूर्त बिठूर में। और चंद्रनगर कहाँ? फिरोजाबाद। चंद्रनगर फिरोजाबाद, ठीक है ना, फरुखाबाद अब नहीं, ठीक है ना, आधुनिक नाम इसका, ठीक। चलिए साकेत अयोध्या, साकेत को अयोध्या, महोदय श्री या कान्य कुब्ज को कन्नौज, बलवंत नगर को झांसी और कान्हापुर को कानपुर आपको यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है कि क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मध्य गंगा नहर बिजनौर में है, सरयू नहर कतरनिया बहराइच में है, और जो घग्घर नहर है वो मिर्ज़ापुर से उसका उद्गम स्थल, और मौदहा बांध नहर हमीरपुर से है। तो 1 2 3 4 आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दोनों सही होगा। चलिए ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो महागीर जनजाति, जो माहीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो बिजनौर नबीबाबाद और इस्लाम धर्म से संबंधित है ये, ठीक है ना, ये सही बात है आपको। बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है, जिसका संबंध किससे है? पटवार राजपूत घराने से है। तो इसमें आपको 1 और दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क, पहला जो है रेल हेरिटेज पार्क, कौन सा पार्क? रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा मेरे प्यारों? खोला जाएगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में खोला जाएगा। ये खोला जाएगा आगरा में। आगरा में क्या खोला जाएगा? पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट, ठीक है ना। लेदर पार्क की बात करेंगे आगरा में है, और थीम पार्क पर्यटन की बात करेंगे भी आगरा में, और बुद्धि थीम पार्क की बात करेंगे सारनाथ, और मसाला पार्क की बात करेंगे रायबरेली। तो आंख बंद करिए एक बार और अच्छी तरीके से सोचिए। लेदर पार्क आगरा में, थीम पार्क पर्यटन संबंधी है आगरा में है, और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में, और मसाला पार्क रायबरेली में। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? तो किसने? देखिए ये ऐसा ड्रोन है ना, जैसे कि ये आत्म मतलब कि आत्महत्या करने वाला, मतलब एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन है। तो इसको तैयार करने के लिए मतलब इसका काम क्या है कि दुश्मन के ठिकाने पे जाएगा और अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, ठीक। तो ये किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। किससे बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का
जो उद्घाटन निर्माण कब हुआ था 1959 ईस्वी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी कितनी बार हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया, हमने लोगों ने रिवीजन किया, ठीक। अगला देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन शहर नहीं है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आगरा। आगरा शहर नहीं हो जाएगा। कानपुर सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। जो कि मेरठ में क्या है, मेरठ में खेरिया हवाई अड्डा है। आगरा में बटेश्वर मेला, राम बारात उत्सव, और नदी कौन सी, यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पर गणगौर मेला भी लगता है, तो याद करिएगा। ये इसमें क्या करा है कि हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है ना। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज भी यहीं पर आगरा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। सही सुमेलित आपको करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, 2005 में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1994 ईस्वी में होती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, 2002 ईस्वी में होती है। अगर इसके में देखिए, एक बार आंख बंद करिए आप सभी लोग। मैं जब आंख बंद करने के लिए कहूँ ना, तो आप लोग आंख बंद कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में, ठीक। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 ईस्वी में, और राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 ईस्वी में। याद कर लीजिए इसको। अब देखिए, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 2005 ईस्वी में। किसका, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 ईस्वी में, और राज्य सुरक्षा आयोग गठन का कब, 2013 ईस्वी में, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण का गठन कब किया गया, 2023 ईस्वी में, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार आपको करना है, तो निम्नलिखित पर विचार करिए। महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर, कौन सा जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, साझा करता, मतलब कि ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बताना है कौन सा करता है, रामपुर करता है। तो नेपाल के साथ 7 जिले आपके साझा करते हैं अपनी सीमा। कौन, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज तो इसमें एक बार फिर से आ गया है, ठीक है ना। तो आपके कौन कौन सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 कौन कौन से करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, जबकि तीसरा नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपको इसमें देखना था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना 1975 ईस्वी में होती है, और ध्यान दीजिएगा इसका A नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1900, ये तो फिर से आ गया, क्योंकि इसको देखो ऊपर हमने पढ़ा था। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी समझना। अगर हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 1963 ईस्वी में होती है, ठीक। राष्ट्रीय संस्थान कथक लखनऊ की स्थापना 1988-89 में होती है, और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 ईस्वी में होती है, ठीक। ये आप याद कर लीजिए। देखिए, हालांकि इतना कठिन प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न है ना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इसके आधार पर प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं तरीके से समझिए, ठीक है ना। जरूर नहीं आपको ऐसे ही प्रश्न मिले, लेकिन इसके स्थान पर देखिए आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, ठीक।
अगर आप चारों को याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई जरूर पूछेगा एग्जाम में कि आपसे पूछेगा भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है, 1975 आप बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आप पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 1963 ईस्वी में। ठीक। राष्ट्रीय संस्थान कथक की स्थापना 1988-89 बता दीजिएगा। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 ईस्वी में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, थोड़ा और चलते हैं अच्छी तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है यहाँ पर, भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अमृतलाल नागर जी थे। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे अमृतलाल नागर जी थे। राज्य लला कलित अकादमी के प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद थे। ठीक है ना। तो राज्य कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद जी थे और भारतेंदु नाट्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष अमृतलाल नागर थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लखीमपुर खीरी 7680 इनका इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। हापुड़ की बात करेंगे 660 वर्ग किलोमीटर और लखनऊ की बात करेंगे 2528 वर्ग किलोमीटर और वाराणसी की बात करेंगे 1535 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, मतलब अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बड़े वालों को लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है इसमें, पहला ही बड़ा है। ठीक, 7680। उसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, 2528 किसका है, लखनऊ का है। उसके बाद हमारा आता है वाराणसी, आता है वाराणसी आप लिख लीजिएगा 1535 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद आता है हापुड़ जो इसका आ गया है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हुए चल रहे हैं सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए नीचे दी गई घटनाओं को सही सुमेलित आपको करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है, राजगृह में होती है। प्रथम बौद्ध संगति याद करिए, आंखें बंद करिए अपनी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई। और प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह में हुई। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। और प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। याद कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पर है आपको बता देना है, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में है। ठीक है ना। चलिए, केसर बाग लखनऊ में किस व्यक्ति ने साइमन वापस लाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए थे। ध्यान दीजिएगा, केसर बाग यानी केसर बाग है लखनऊ में है, जो कि किस व्यक्ति ने साइमन वापस लाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए। तो किसने उड़ाया था, खालिफ जुमा ने। कितने, खालिफ जुमा ने। और साइमन कमीशन वापस जाओ, यहाँ पर लाओ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर जाओ हो जाएगा। ठीक है ना, हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसमें। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे किसने उड़ाए, खालिफ जुमा ने उड़ाए। जो कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और इसका गठन 8 नवंबर 1900 कब होता है, 1927 ईस्वी में होता है। यहाँ पर कब हो जाएगा, 1927 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है ना। और भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में पहुंचा। गठन कब होता है, 8 नवंबर 1927 को गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और साइमन आयोग था 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था। क्या था यह, 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था ये। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन का नाम क्या था। तो एका आंदोलन था। क्या था, जिसे एकता आंदोलन भी कहते हैं। तो लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी, किसान कौन था वो, मदारी उसका नाम था, मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन का नाम क्या था, एका आंदोलन था। ठीक है ना। और मुख्य कारण इसका क्या था, उच्च किराया। ठीक। और अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र ने किया। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र ने किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से चयनित 5 सदस्यों के कौन शामिल नहीं हैं? तो राम कली चौधरी शामिल नहीं है। तो प्राणनाथ, नवाब रजा अली खान, ठीक है ना, ये हैं। ठीक, और यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में कब हुआ? 1886 ईस्वी में हुआ। तो ये हो गए। गंगा प्रसाद वर्मा भी शामिल हैं, मोहम्मद मौलवी हामिद अली भी शामिल हैं और काशी प्रसाद भी शामिल हैं। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और सदस्य संख्या इसमें कितनी थी? 431 सदस्य संख्या थी। उत्तर प्रदेश के 74 थे इसमें, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले हैं आपके, पश्चिमी जिले में 30 जिले हैं। और ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय क्षेत्र 10 जिले, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले हैं। क्या है? 7 जिले हैं, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जनपदों की संख्या कितनी है? 75 है। और 75वां जनपद क्या है? संभल है। क्या है? संभल है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी के ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। मोदू खान तथा बख्शू खान ने तबले के लखनऊ घराने को सूत्रपात किया। बिल्कुल दोनों आपके लिए सही है। पहला क्वेश्चन क्या है? जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही। और मोदू खां तथा बख्शू खां ने तबले के लखनऊ घराने पर सूत्रपात किया, ठीक है ना। आगे, हिंदुस्तानी संगीत ख्याल शैली की उत्पत्ति अमीर खुसरो ने की। और ख्याल रचना वैदिक कहलाती है, बंदिश कहलाती है, ठीक है ना। इसमें आपका 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश हेतु डीजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे से शुरू की गई? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी से शुरू की गई। तो क्या क्वेश्चन क्या था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश हेतु डीजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे से शुरू की गई? तो कौन सा हवाई अड्डा था? ये हवाई अड्डा था लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। चलिए, जहाँ की वाराणसी में है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, अयोध्या में है महर्षि, जो कि अभी अभी इसका उद्घाटन हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है ना। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, ठीक है ना। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बमरौली हवाई अड्डा बमरौली में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट में उत्तर का चयन कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में इनका जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का रायबरेली में। और मछली शरण गुप्त का झांसी में। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का वाराणसी में, जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में, अमृतलाल नागर का आगरा में, और महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद सभी लोग जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का आजमगढ़ में। और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से याद करते हैं। करेला व इजौता झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। करेला व इजौता झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये आपको करना है। तो पहला मैंने क्या बताया आपको? हमने बताया कि करेला व इजौता झील कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है ना। और लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक है। लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। और मोती व गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है, ठीक है ना। और
दरबंद झील कहाँ पर है? अयोध्या में है। कहाँ पर? अयोध्या में है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। करेला व अब आँख बंद करिए और अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है आपको। करेला व इसौता झील कहाँ? लखनऊ में। लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। मोती व गौर गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में। और दरबन झील कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक, अब कुछ और झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। कीथम झील आगरा में, औंधी ताल वाराणसी में। तो कीथम झील आगरा में, औंधी ताल वाराणसी में, ठीक है ना, आपके ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आए तो एक बार आंख बंद करिए, अच्छी तरीके से याद करिए। कीथम झील आगरा में, औंधी ताल वाराणसी में। तो कीथम झील आगरा, औंधी ताल वाराणसी। वरुआ सागर झील लक्ष्मी ताल झांसी में है। और भीखा झील इटावा में। नौह झील मथुरा में। और मदन सागर महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? ऐसा कौन से लोक नृत्य हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला क्या है? घड़ा नृत्य है, जो कि ब्रज क्षेत्र से है। दूसरा क्या है? घोड़ा नृत्य है, जो कि बुंदेलखंड से है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? नटुआ नृत्य। और ढिंढिया नृत्य कहाँ से है? ये संबंधित है आपका कहाँ से? पूर्वांचल से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 और 4, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा धोबिया नृत्य, धीवर नृत्य, चौरसिया नृत्य और कटघोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य और दादरा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहाँ का है ये? पूर्वांचल क्षेत्र का है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग आंख बंद करिए एक बार फिर से और हमारी बातों को सुनिए। धोबिया नृत्य, धीवर नृत्य, चौरसिया नृत्य, कटघोड़वा नृत्य और नटवरी नृत्य और दादरा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है। जोगनी नृत्य कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है। मयूर नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। और पाई डंडा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या है आपके लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विचार आपको अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है ना। खड़ी बोली का विकास सौर श्रेणी में हुआ है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो समझ में आपको, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खड़ी बोली का विकास सौर श्रेणी में हुआ है। जो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी है। क्या है? कौरवी है। तो खड़ी बोली का विकास सौर श्रेणी से हुआ है। कहाँ किससे हुआ है? सौर श्रेणी से हुआ है। और इसका मूल नाम क्या है? कौरवी है, ठीक है ना। ब्रज भाषा का विकास सौर श्रेणी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सौर श्रेणी से हुआ है। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बागपत, अमरोहा, ठीक है ना, ये ब्रज क्षेत्र की बोलियां हैं, मतलब ये ब्रज क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है, सौर श्रेणी है, ठीक है ना। चलिए तो केवल 1 और 2 आपका होगा। भोजपुरी का विकास खड़ी बोली से हुआ नहीं, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी मेरे प्यारो? कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक विकास ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 ईस्वी में की गई, ठीक है ना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 ईस्वी में की गई। किसकी? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 ईस्वी में की गई, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2013 ईस्वी में। कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 2013 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी में कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2013 ईस्वी में। और राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 ईस्वी में। कब किया गया? 2005 ईस्वी में। तो आप याद करेंगे, आंख बंद करिए और हमारे साथ याद करिए। क्या याद करेंगे मेरे प्यारों? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1993 ईस्वी में। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2013 ईस्वी में। और राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 ईस्वी में। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, जून 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत किया था। और फरवरी 1777 ईस्वी में उत्तर प्रांत आगरा व अवध था। और 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध था। और 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत था। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश आपको कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो सोरो कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। और ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है। तो सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का शोबिंडो नोएडा में, जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ में, लड्डू नगरी संडीला हरदोई में, और हींग व गुलाब नगरी फिरोजाबाद में नहीं होगा, ये होगा हाथरस में। ठीक है ना। तो हींग व गुलाल की नगरी हाथरस आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शोबिंडो नोएडा में। ठीक है ना। और जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर में आपका हो जाएगा। लड्डू नगरी संडीला में आपका हो जाएगा। तो आंख बंद करिए, अच्छी तरीके से याद करिए। उत्तर प्रदेश का शोबिंडो नोएडा में, जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ में, और लड्डू नगरी संडीला हरदोई में, और हींग गुलाल नगरी हाथरस में आपका हो जाएगा। बेला भवानी नगर प्रतापगढ़, क्या? बेला भवानी नगर प्रतापगढ़, बनवास नगर चित्रकूट, और नक्शा नगर सहारनपुर। क्या? नक्शा नगर सहारनपुर। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को कहा जाता है। और ऋषि भूमि बहराइच को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। भृगु मंदिर कहाँ पर है? बलिया में है। कौन सा मंदिर? भृगु मंदिर कहाँ पर है? बलिया में है। चाइना मंदिर कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। और ब्यास टीला मंदिर कहाँ पर है? जालौन में है। और रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। ठीक है ना। तो भृगु मंदिर कहाँ पर है? बलिया में है। ठीक है ना, भृगु मंदिर कहाँ पर है? बलिया में है। अगर चाइना मंदिर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भृगु मंदिर बलिया में है। चाइना मंदिर की बात करें तो ये आपका श्रावस्ती में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती में हो जाएगा। अगर ब्यास टीला मंदिर की बात करें, जालौन में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रजा लाइब्रेरी की, तो आपका रामपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रामपुर में। ठीक है ना। तो कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, गुलाब बाड़ी अयोध्या। आप आंख बंद करिए, एक बार फिर से याद करिए इसको। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, गुलाब बाड़ी अयोध्या। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, गुलाब बाड़ी अयोध्या। भृगु मंदिर बलिया, भृगु मंदिर कहाँ पर है? बलिया में है। चाइना मंदिर कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। और ब्यास टीला मंदिर जालौन में है। और रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर? कानपुर में होगा, लखनऊ में नहीं होगा।
ठीक है ना। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, याद कर लीजिए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में है, याद कर लीजिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, ये भी याद कर लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? आपको ये क्वेश्चन बताना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड नाम प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध कर दिया गया? क्या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? 1902 ईस्वी में कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1902 ईस्वी में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था? 1902 ईस्वी में कर दिया गया था। और जून 1836 की बात है, इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। और फरवरी 28 आपको हमने बताया अभी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया। और इसी दिन क्या क्या किया था? स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहली बार स्थापना दिवस 2018 ईस्वी को मनाया गया और राज्यपाल हुर्मुस फिरोज शाह मोदी थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न का सुमेल चुने, ध्यान दीजिए। नवाब पच्छी बिहार कहाँ पर है? उन्नाव में है। ओखला पच्छी बिहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और समसपुर पच्छी बिहार कहाँ पर? रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी बिहार कहाँ पर है? गोंडा में है। कहाँ पे है? गोंडा में। तो नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। और ये आपका ए नंबर हो जाएगा। और ओखला पक्षी बिहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। और मेरे प्यारों, समसपुर पश्चिम बिहार की बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। और मैं बात करूं पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। तो याद करिएगा अच्छी तरीके से, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, ओखला पश्चिम बिहार समसपुर में, यानी कहाँ पर हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार नोएडा में आपका हो जाएगा। चलिए ये तो आप कर देंगे, लेकिन अब याद करिए, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहा ताल कहाँ पर? बलिया में है, बलिया में। पटना पश्चिम बिहार एटा में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार बलिया में, पटना पश्चिम बिहार एटा में बहुत बार आगे आ चुका है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में, लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। और विजयनगर पश्चिम बिहार महोबा में। आंख बंद करिए एक बार फिर से, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार बलिया में हो जाएगा, पटना पश्चिम बिहार एटा में हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में हो जाएगा, लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में हो जाएगा, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। और विजयनगर पश्चिम बिहार महोबा में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रामघाट किस जनपद में अवस्थित है? तो रामघाट आपका चित्रकूट में स्थित है। कहाँ स्थित? चित्रकूट में स्थित है। इसकी स्थापना 6 मई 1997 को बांदा से अलग करके छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, 4 सितंबर 1998 में ये क्या हो गया? चित्रकूट बन गया। 6 मई और 1997 में अलग हुआ, और ये 4 सितंबर 1998 में ये क्या बन गया? चित्रकूट बन गया। और यहीं पर क्या है? वाल्मीकि आश्रम है, सबरी प्रपात है, और कादमगिरी पर्वत यहीं पर स्थित है। तुलसी स्मारक भी यहीं पर आपका मिलेगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट,
मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट और केशव घाट कहाँ पे हैं? ये सारे वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। अगर मुगल घाट की बात करूं तो मुगल घाट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुगल घाट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? फर्रुखाबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फर्रुखाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपनी सही उत्तर चुनिए। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और खीरी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद बहराइच, उसके बाद क्या हो जाएगा? खीरी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख देंगे। चलिए, प्रदेश की जनसंख्या का 20.7%। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ABCD। ठीक है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सर्वाधिक SC वाला जनपद कौन सा है? सीतापुर प्रयागराज में है। और सबसे कम वाला बागपत आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 29 फरवरी की बात करेंगे। 29 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कितने जिलों को अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया? तो 25 जिलों में किया। ठीक है ना, 38 अग्निशमन बनाने तो 25 का उद्घाटन किया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट उद्घाटन किया? तो 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया। ठीक है ना, गीडा क्या है? गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश औद्योगिक राज्य औद्योगिक ग्राम विकास प्राधिकरण, कानपुर, 1961 ईस्वी में। सीडा की बात करेंगे, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जौनपुर में। और बीड़ा की बात करेंगे, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुंदेलखंड। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, कौन सा गुरु पूर्णिमा पर्व है, वो किसको समर्पित है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व है, किसको? व्यास को समर्पित है। किसको? व्यास को समर्पित है। वेदों का रचयिता, जिसे क्या कहते हैं आप? वेदों का रचयिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों का रचयिता। और वाल्मीकि को आषाढ़ माह, ठीक है ना। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला कहाँ पर है? जालौन में है। फूलमती देवी मंदिर कहाँ पर है? कन्नौज में है। फूलमती देवी का मंदिर कहाँ पर है? कन्नौज में है। और व्यास टीला एवं नरसिंह टीला कहाँ? जालौन में है। ठीक है ना, चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में है। चाकुओं का नगर भी इसे कहा जाता है। रजा लाइब्रेरी भी यहीं पर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं ये भी। तो एक बार आंख बंद करिए। चाकुओं का नगर रामपुर, रजा लाइब्रेरी रामपुर में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका रहा? न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का रहा। किसका रहा? न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का रहा। जो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं अगले की।
उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। लाल बरादरी महल में है। 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना होती है और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? 31 जनवरी 1991 ईस्वी में। कहाँ पर? 31 जनवरी 1991 ईस्वी। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 ईस्वी में। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जीवन के अवसर पर मनाने के लिए माना जाता है, मतलब मनाने के लिए गाया जाता है? तो सोहर है। क्या है? सोहर है। अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। क्या है? लोकप्रिय गीत है। रसिया ब्रज क्षेत्र का है। बिरहा पूरी उत्तर प्रदेश का है और ईश्वरी फाग बुंदेलखंड का है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादन करता है। क्या करता है? ध्यान दीजिएगा। अगर दक्षिण उत्तर प्रदेश के औरैया जिला की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से क्या उत्पादन करता है? शुद्ध देसी घी का उत्पादन करता है। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, ये जनजातीय शिल्प। बागपत की घरेलू सजावटी सामान। पीलीभीत की बांसुरी और हाथरस का हींग। मुजफ्फरनगर अयोध्या के गुड़ आपके लिए हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता, मथुरा क्या हो जाएगा? मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक और अमेठी की मूंज उत्पाद। अमेठी और प्रयागराज मूंज उत्पाद। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, जिसकी समय सीमा कितनी है? 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। फॉसिल्स पार्क सलखन सोनभद्र में। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। मेगा फूड पार्क अमेठी में है। कहाँ पर? मेगा फूड पार्क अमेठी में है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में किसे कानपुर को जाना जाता है? गंगा नदी के किनारे है। चंद्रशेखर आजाद नगर उन्नाव को कहा जाता है। ऋषि भूमि बहराइच। कटिहार क्षेत्र बिजनौर। आद्य नगरी कौशाम्बी। शहेत महेत नगर श्रावस्ती और कालीन उद्योग नगर शाहजहांपुर। ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। फास्ट रिवीजन करें क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है ना, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा हम रिवाइज कर सकें उतना हमारे लिए बेटर होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया? ध्यान दीजिए, किया था तो किसके लिए? तात्या टोपे। बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है ना। लक्ष्मीबाई का जन्म, ठीक है ना, 19 नवंबर 1828 वाराणसी में हुआ। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। पति का नाम गंगाधर राव नेवालकर था और इनके दंतक पुत्र का नाम दामोदर राव था। ठीक है ना, चलिए। पर्यटक स्थल अकबरपुर ऊंचा किस जनपद में स्थित है? मैनपुरी में स्थित है और जनपद में घिरौर ब्लॉक का गांव है ये। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। गंगा नमूना दुआब में है। समान पक्षी अभ्यारण्य और महाराजा तेज सिंह किला जैन ऋषि आश्रम भी है। खनन एवं तंबाकू उद्योग भी यहीं पे आपका होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अडानी समूह के गोला बारूद निर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया? तो कानपुर में किया गया। कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया। और झांसी की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट है। ठीक, ये देखिए बहुत बार बताया गया है आपको, हमने बताया है। उत्तर प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है आपका। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो 500 एकड़ भूमि 3000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, जिन्होंने किसानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रखा। अधिवेशन में कई प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे, जिनमें NC रंजा, EMS नंबूरीपाद, राहुल सांकृत्यायन, P सुदरैया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव
और बंकिम चंद्र चटर्जी शामिल थे। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर दोनों सही हो जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोरो जनजाति वाराणसी सोनभद्र में निवास करती है। बैगा उगरिया भुइया जनजाति सोनभद्र में करती है, ठीक। सबसे कम बागपत में, और सहरिया जनजाति ललितपुर में, और टोटल एसटी एससी आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो चुर्क कहाँ पर है? सुबह सीमेंट उद्योग। फिरोजाबाद, ध्यान दीजिएगा, फिरोजाबाद चूड़ियों का उद्योग, ठीक है। अलीगढ़ में ताला नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी, और मेरठ को खेल का सामान मेरठ में बनता है। तो कोमल खिलौना झांसी को, पंचकौरा खिलौना सहारनपुर, काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद में, और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। आप याद कर लीजिएगा, कोमल खिलौना झांसी, पंचकौरा खिलौना शाहजहाँ मतलब सहारनपुर, काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद, और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। चुर्क में क्या है? सीमेंट, और फिरोजाबाद में चूड़ियों का उद्योग, और अलीगढ़ में ताला नगरी, अलीगढ़ की ताला नगरी, मेरठ में खेल का सामान, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो कन्या भ्रूण हत्या को कम करने से है। तो शुरुआत कब हुई? 2017 में इसकी शुरुआत हुई। और बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता से बेटी के जन्म के बाद 5 लाख रुपए माता को आहार पोषण के लिए 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा बेटी के जन्म के बाद, और माता को आहार पोषण दिया जाएगा 5100 रुपये, ठीक है ना। चलिए 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य के प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? तो 20 रुपये, कितने? 20 रुपये की, ठीक है ना। 370 रुपये आपका हो जाएगा, गन्ना नगदी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और कुल ग्रामीणी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहा जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में है। और भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में है, और 1930 में लगाई गई, ठीक है ना। चलिए, प्रयागराज में नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1911 ईस्वी में। प्रयागराज में नैनी के लिए, प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय द्वारा 1975 ईस्वी में। इंडियन हवाई अड्डा गाजियाबाद, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी रायबरेली, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक। राज्य पशु उत्थान केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ? शाहजहाँपुर में, पीछे अभी पढ़कर आया हम लोग ने। तो ये आपका हो जाएगा लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। और केंद्रीय क्या है? केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ के बाराबंकी में शुरू की, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन जून 1972 में किया गया। 1 और 2 दोनों सही हैं आपका यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लोक नाट्य नौटंकी का आयोजन प्रायः संपूर्ण प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर व हाथरस नौटंकी के प्रमुख शैली घराने से है, या आपको करना है, या वो करना। तो 1 और दोनों सही हैं। दोहा चौबोला नामक छंदों का प्रयोग किया जाता है। कलाकार विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, संदीपन और विमल कांत, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कर्ण का तालाब शामली जिले के किस तहसील में स्थित है? कैराना जिले में स्थित है। तो हरिदेव जी का मंदिर मथुरा में है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर बलिया में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। और मकरबई मंदिर महोबा में है। तो कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार आधुनिक चित्रकला के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, दीनदयाल हथकरघा संस्थान, मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, ये आपका हो जाएगा वाराणसी में। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी वाराणसी में आपका होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ये आजमगढ़ में स्थित है। काली मिट्टी के बर्तन कलाकृति के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। अब चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968 ईस्वी में, ठीक है ना, 26 जनवरी 1968 ईस्वी में। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।